नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश और आप देख रहे हैं खास खबर। हरगाड़ा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का भव्य आयोजन हो चुका है। कल तीसरा दिन था जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक रंग नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का तीसरा दिन सांस्कृतिक संध्या के लिए यादगार साबित हुआ। मुख्य चौपाल पर सुप्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रजवासी ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में जय राधे राधे के भजनों से मेला परिसर को भक्तिमय बना दिया। संध्या की शुरुआत हेमंत ब्रजवासी के भजनों जय राधे राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम और दीवाना राधे का से हुई। जैसे ही उनके भजन शुरू हुए, दर्शक तालियों की गूंज और झूमते हुए भक्ति के रंग में रंग गए। मंच के सामने खड़े लोग झूमते और गाते नजर आए, जबकि कई शांत भाव से भक्ति का आनंद लेते रहे। रोशनी और साउंड सिस्टम ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। दिन भर की चहल पहल और खरीदारी के बाद यह सांस्कृतिक संध्या लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बन गई। छोटे और बड़े सभी उम्र के दर्शक भक्ति रस में डूब गए। हेमंत ब्रजवासी की प्रस्तुति ने न केवल मेला परिसर को श्रद्धा और उत्साह से भर दिया, बल्कि लोगों के दिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की मिठास भी बसा दी। मेला परिसर में 15 फरवरी तक हर शाम मुख्य, छोटी और महाचौपाल पर देश विदेश के प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। हरगाड़ा के पर्यटन निगम और इसके साथ ही साथ कला एवं सांस्कृतिक विभाग हर संध्या का शानदार आयोजन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, तीसरा दिन भी बेहद शानदार रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरजकुंड मेले की, जहां अलग अलग राज्य से सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, कल तीसरा दिन भव्य सांस्कृतिक रंगमंच देखने को मिला। भजनों के साथ जो है संध्या का जो वातावरण था बेहद रोमांचक था। ऐसे में कैसा माहौल था, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी? बिल्कुल, देखिए कमल, सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहूंगा कि ये जो मेला है 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 फरवरी तक चलेगा। तो हालांकि 31 तारीख को जो जिस दिन उद्घाटन था उस दिन सारे दिन वीआईपी मूवमेंट चलती रही, तो आम जो दर्शक था, मेला प्रांगण में घूमने वाले लोग थे, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन 1, 2 और 3 ये 3 दिन में जो मेले का जो उत्साह है वो पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है और मेले में लगातार जो दर्शकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, सर्दी का मौसम चल रहा है, लगातार फॉग यहाँ पर दस्तक दे रहा है। 11-12 बजे के आसपास जाके थोड़ा फॉग कम होना शुरू होता है। उसके बाद जब मेला प्रांगण की तरफ या सूरजकुंड की तरफ दर्शक पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहले स्वागत बंजारी के ढोल लगाने वाले करते हैं, जो कि युवाओं के खासे लोकप्रिय माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेला प्रांगण में, तो लगातार जो बड़ी चौपाल है और छोटी चौपाल है वहां पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहते हैं। कल शाम भी हेमंत ब्रजवासी की जो प्रस्तुति थी उसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया, क्योंकि भगवान के भजन गाए गए, राधे राधे भजन गाए गए और तमाम तरीके की प्रस्तुतियां पूरे दिन चलती रही और दर्शकों ने मेला प्रांगण में घूम घूम कर मेले का आनंद लिया। बिल्कुल, कल जब दर्शकों का हमने भी कई तस्वीरें ऐसी देखी जब दर्शक भजन में लुत्फ होते हुए नजर आए। वहां पर ऐसा वातावरण था जैसे मानो कि मतलब बस यहीं ठहर जाए नजरें। वैसे जानना आपसे चाहूंगी कि अगर क्योंकि हर साल फरवरी में इस मेले का आयोजन होता है, तो पहले मेले के आयोजन की अगर हम तुलना कर ले पिछले साल की और इस साल से तुलना करें, तो क्या अंतर इस वक्त देखने को मिला इस बार? अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सुधरी हैं। निसंदेह सैटरडे और संडे को जब वीकेंड होता है तो उस टाइम थोड़ा सा नहीं कह सकते, बहुत सारे पर्यटक मेले ग्राउंड की तरफ उमड़ते हैं, तो उस टाइम थोड़ी जो व्यवस्था है वो हल्की सी चरमरा जाती है। लेकिन इस बार लगातार जो पुलिस है उन्होंने 15 से 2000 पुलिसकर्मी लगाए हुए व्यवस्था को सुधारने में। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार सड़क जो यातायात है उसको नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं, जिससे कि जो अब मेला घूमने वाले हैं उनको परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेले में क्या खास होने वाला है पिछले साल की अपेक्षा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी शिल्पकार यहाँ पे आए हुए हैं, जितने पिछली बार के मुकाबले से लगभग 10 से 15% उनसे ज्यादा दुकानें इस बार मेला प्रांगण में कारीगरों को उपलब्ध कराई गई हैं। दूसरा, जो कलाकार होते हैं वो हर बार उनको पता है कि आप वहां पे अगर किसी दूसरे मेले में जा रहे हैं तो वहां पे जो पिछले साल आप गए थे तो उससे कुछ अगर बेहतर चीजें नहीं होंगी
तो आपकी जो सेल है वो डाउन हो जाएगी। कुछ नया दिखाने की चाहत में इस तरीके के जो कारीगर होते हैं, चाहे लकड़ी की नक्काशी की बात करें, जो सहारनपुर के कारीगरों की बात करें, या फिर कालीनों की हम बात करें, या फिर हम बात करें बूढ़ों की जो देहात में हरियाणा में अच्छे खासे लोकप्रिय माने जाते हैं, या फिर बात करें हम मित्र जो कि हमारा टीम पार्टनर है उसकी कलाकृतियों की बात करें, उसकी अनूठी जो कारीगरी है, जो कलाकृतियां हैं वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो मेला प्रांगण में दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कुछ कलाकार हैं जो भैरवतीय का रूप बनाकर मेला प्रांगण में दर्शकों का मन मोह लेते हैं। कोई बंदर के रूप में है, कोई रावण के रूप में है, कोई किसी रूप में है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए फुल टाइम एंजॉय सूरजकुंड मेले में शुरू हो चुका है। जी सोनम। बिल्कुल, आज चौथा दिन है, आज क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा मेले में? बिल्कुल, देखिए अब 12 से ऊपर का समय हो चुका है, तो अब पर्यटक या दर्शक हम जिनको बोले तो वो मेला प्रांगण में पहुंचने शुरू हो गए। तो अभी से ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो छोटी चौपाल और बड़ी चौपाल पे शुरू हो जाते हैं। जो 50 के आसपास के लोग होते हैं, 50+ के आसपास के लोग होते हैं, वो जो कवि सम्मेलन वगैरह है, या फिर हम बात करें कि जो थोड़े सोलो म्यूजिक वाले कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे अपना मूड और अपना स्थान लेके आराम से धूप सेकते हुए मेले में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग के दर्शकों के लिए सूरजकुंड मेला में मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो वहाँ पे बंचारी के जो ढोल लगा रहे हैं वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, और लगातार पूरे दिन सबसे ज्यादा अगर सूरजकुंड मेले में अगर वीडियो वायरल होती है तो वो सबसे ज्यादा बंचारी के ढोल नगाड़ों की होती है। तो वहाँ युवाओं में, लड़कियों में, सभी में जो बंचारी के ढोल नगाड़े काफी लोकप्रिय हैं। तो सोनम, जैसे आप पूछ रही हैं कि आज क्या होने वाला है, तो आज कई कलाकार हैं जो शाम को बड़ी चौपाल पे भी अपनी प्रस्तुति देंगे, और उससे पहले छोटी चौपाल पे भी तमाम पूरे दिन लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। बिल्कुल संजय, देखिए कई बार ऐसा होता है, खासतौर से ऐसे आयोजनों में, खासतौर से मेले का जिक्र करूंगी क्योंकि जब भीड़ भाड़ होती है तो ऐसे में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि भागदौड़ की स्थिति बन जाती है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो सूरजकुंड मेला है ये खुले मैदान में लगता है। हालांकि वहाँ पे टेम्परेरी अस्थायी हट्स बनाई जाती है, कारीगरों के लिए दुकानें बनाई जाती हैं, तमाम वो दुकानें फूड की होती है, जिनमें अगर कोई वहाँ पे कोई स्मोकिंग करता हुआ देखा जाए, या फिर कुछ स्मोकिंग से अगर चिंगारी निकले तो वो पूरे जो सूरजकुंड मेला है उसको कैसे कर सकती है। और जो भगदड़ की स्थिति उस दौरान अगर बन सकती है, अगर संभावनाओं की हम बात करें, तो सूरजकुंड मेला परिसर में 4 से 5 गेट बनाए जाते हैं। तमाम ऐसे इमरजेंसी एग्जिट गेट भी होते हैं, क्योंकि खुला हुआ प्रांगण है। तो आज तक 39वें सूरजकुंड मेला है, कभी भी इस तरीके की परिस्थिति वहां पर नहीं बनी है। लेकिन अब क्योंकि देखिए अब पुलिस मॉडिफाई हो चुकी है, उनके पास में ड्रोन भी है, उनके पास में CCTV कैमरे भी है, उनके पास तमाम संसाधन है, घोड़ा पुलिस भी लगातार सड़क पे घूमती रहती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सूरजकुंड मेले में कभी भी इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है। इसको लेकर प्रशासन खासा सतर्क है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन और दूसरी हम बातों की बात करें तो सूरजकुंड मेला में प्राय हर बार ये शिकायत आती है कि मोबाइल दुर्घटनाओं द्वारा चोरी कर लिए गए हैं, पैसे काट लिए गए हैं। तो इसको लेकर भी पुलिस ने काफी वर्क किया है, और प्रत्येक व्यक्ति पे CCTV से और ड्रोन से नजर रखी जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम सूरजकुंड मेले की अगर बात करें, ये मेला पूरे वर्ल्ड के लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये मेला वास्तव में ही पूरी तरह सुरक्षित है। और जो छोटी मोटी कमियां, कोई शिकायतें हैं तो प्रशासन के पास पहुंचती है, उनका तुरंत समाधान प्रशासन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये जो मेला है देखिए इससे लोग आते रहते हैं, और देखिए अलग अलग राज्यों का तो जिक्र करूंगी, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश के लोग इस मेले में आते हैं, लेकिन ऐसे में विदेशों को भी ये बहुत आकर्षक करता है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? खासतौर से उनका जिक्र करूंगी जो विदेशी पर्यटक हैं। देखिए देशी और विदेशी दोनों तरीके के पर्यटक मेला में आने शुरू हो चुके हैं, और जब विदेशी पर्यटकों से बात की जाती है तो वो बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी संस्कृति हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। देखिए हरियाणा का कल्चर यहाँ दिखाई देता है, मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलत कह दिया कि ये पूरे देश का कल्चर यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा 40 कंट्री, इसके अलावा मिस्र देश, तो यहाँ पे पूरी दुनिया की झलक एक ही मंच पे वाकई में ही विदेशियों को हैरान करने वाली है। क्योंकि गंगा जमुना की तहजीब की बात करने वाला भारत देश वाकई में ही सूरजकुंड मेले में कहीं ना कहीं पूरी तरह दिखाई देता है। जी, इस तरीके की प्रतिक्रिया लगातार विदेशी नागरिकों द्वारा बिल्कुल दी जाती है।
बिल्कुल, आने वाले दिनों का अगर जिक्र करें तो दर्शकों के लिए क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो सकते हैं, और खासतौर से उनका जिक्र करूंगी जो स्थानीय कलाकार हैं उनको कितना मंच मिलता है यहाँ पे? देखिए, स्थानीय कलाकारों के लिए ही ये मंच बनाया गया है। स्थानीय कलाकारों में हम खाली हरियाणा की बात नहीं कर सकते। स्थानीय कलाकार का मतलब हम पूरे भारत देश की बात करते हैं। तो भारत देश के जितने भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या पंजाब के हो, जैसे देखिए मीका सिंह लगातार सूरजकुंड मेले में आते रहते हैं। कई बार हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा भी सूरजकुंड आ चुके हैं। तो तमाम तरीके के जो बड़े बड़े कलाकार है, हरियाणवी हो, पंजाबी हो और दूसरे स्टेटों के हो, या बात करें हिमाचल उत्तराखंड की जैसे, तो वहाँ सभी के जो भी लोग कलाकार हैं वो इस मेले में प्रस्तुति देते रहते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में लगातार सूरजकुंड मेले में जो फुल टाइम इंजॉय जिसको हम कहते हैं वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो प्रस्तुतियां हैं, क्योंकि देखो अभी एक चार्ट बना हुआ है, उसके अलावा जब प्रशासन को लगता है कि कुछ और कुछ बेस्ट हो सकता है तो प्रशासन उन चीजों को भी सूरजकुंड मेला में शामिल कर लेता है, जिससे कि दर्शकों का इंजॉय और बढ़ सके। तो आगे मैं कुल मिला के सोनम ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय होगा सूरजकुंड मेला देखने आने वालों के लिए वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। और सूरजकुंड मेला बहुत जल्दी अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए आज वीरवार हो चुका है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद शनिवार और इतवार को बहुत ज्यादा, रविवार को बहुत ज्यादा रश रहता है, जिसकी वजह से लगातार प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है कि आप निजी वाहनों से न आए, सार्वजनिक वाहनों से आप मेला प्रांगण तक पहुंचे। तो क्योंकि लगातार रोडवेज के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आप रैन रोडवेज की जो बसें हैं वहां से सूरजकुंड मेले की तरफ जाएं, क्योंकि वो बस बिल्कुल जो मेला है उसके प्रांगण में ही उतारती है, जिससे कि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो सोनम मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय सूरजकुंड में आने वाले दर्शकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, इंजॉयफुल रहने वाला है। बिल्कुल, वैसे तो संशय इस पूरे ओवरऑल बात कर ले तो मेले में हर राज्य की संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन अगर एक राज्य का जिक्र कर ले तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके शिल्प सबसे ज्यादा एक तरह से कहे तो आकर्षक है, लोगों को लुभावन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एक की अगर हम बात करेंगे तो निसंदेह के क्योंकि सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लग रहा है और फरीदाबाद हरियाणा का हिस्सा है, और एनसीआर में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कई सारे स्टेट आते हैं, लेकिन हरियाणा की जो थीम है यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा की जो संस्कृति है वो यहाँ पर किसान के रूप में, जिमीदार के रूप में, लोहार के रूप में, गाड़िया लोहार के रूप में, वो सब बंचाली के लोक कलाकारों के रूप में। तो कुल मिला के अगर एक स्टेट की अगर हम बात करें तो हरियाणा का रंग सूरजकुंड मेले में चढ़ा हुआ है। जो लोग हरियाणा के विषय में जानना चाहते हैं उनको संपूर्ण जानकारी, चाहे वो खाने की हो, चाहे फिर रहन सहन की हो, या फिर हमारी लोक संस्कृति की हो, तो वो सूरजकुंड मेले में सबसे ज्यादा सोनम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बच्चों और युवाओं का जिक्र कर ले तो उनमें इस मेले को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बच्चों की बात करें तो सूरजकुंड मेला जो प्रशासन है उन्होंने सबसे पहले छोटे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए जो एंट्री है बिल्कुल वो फ्री कर रखी है। तो उनको आकर्षित करने के लिए जब ये फ्री की जब एंट्री की थी, क्योंकि देखिए 100 रुपए 150 रुपए के आसपास छोटे बच्चों की टिकट हो तो बच्चे कई बार अवॉइड करते हैं, घर में 2-3-4 बच्चे हो तो उनका व्यय बढ़ जाता है। तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन ने, क्योंकि बच्चे किसी भी देश की एक भविष्य होते हैं, तो उनको अभी शुरू से हम अपनी संस्कृति का ज्ञान कराएंगे, इतने सारे देशों की संस्कृति दिखाएंगे तो उनके मन में जिज्ञासा बढ़ेगी और वो आगे भी इन चीजों से प्रेरित होंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, कैसे हम लोगों ने आगे जाके अपने जीवन यापन को बेहतर बनाया, कैसे अपने आप को डेवलप किया। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक युवाओं को भी लेकर, जैसे मैंने पहले कहा कि पंचायती के जो ढोल और नगाड़े हैं वो युवाओं में खासे लोकप्रिय है, तो इस तरीके के जो युवाओं के लिए कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी प्रशासन द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं युवाओं को मद्देनजर रखते हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को और युवाओं को लेकर प्रशासन हमेशा इस मूड में रहता है कि बच्चे और युवा ज्यादा से ज्यादा मेले में आए, मेले का आनंद उठाएं। बिल्कुल, आने वाले दिनों का जिक्र कर ले, क्या किसी ऐसे बड़े कलाकार का कोई ऐसा है जो इस कार्यक्रम में आने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रोजगार इनकी तरफ से बन जाता है, प्रशासन की तरफ से आ जाता है, लेकिन जैसे ही किसी बड़े कलाकार का कई बार समय मिलता है, लगता है कि ये बड़ा कलाकार जिससे हमने पहले बात की थी उस समय नहीं था, अब आ चुका है, तो उसकी भी प्रस्तुति उस रोस्टर में शामिल कर ली जाती है। लेकिन अब अगर हम बड़े कलाकारों की बात करें तो सूरजकुंड मेले में देखिए साहब, आपने आज जो सवाल किया, सूरजकुंड मेले में जो भी कलाकार पहुंचता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे कोई नॉर्मल कलाकार नहीं आता, सब इंटरनेशनल कलाकार होते हैं। जो भी प्रस्तुति देते हैं वो अपने अपने
चाहे वो लोक कला हो या फिर बात करें हम पॉप गायक हो, तो वो जो भी होते हैं बड़े ऊंचे लेवल के कलाकार होते हैं। तो जो भी प्रस्तुतियां यहाँ पर रहने वाली है वो सभी बहुत ऊंचे दर्जे की रहने वाली है। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, तो उनका मंच मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। जी सोनम, बिल्कुल। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल संजय, क्योंकि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया है इस मेले में जाने का, क्योंकि देखिए टिकट्स की बात कर ले तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या अगर हमारे पास विशेष पास है तो उसके जरिए हमें कुछ छूट मिल सकती है, या फिर कोई वरिष्ठ है उन्हें छूट मिल सकती है, 5 साल तक के कम उम्र के बच्चों को भी निःशुल्क जो है एंट्री मिलती है। क्या कुछ प्रक्रिया एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए साथीयत के नाम से अभी 2 दिन पहले प्रशासन ने सूरजपुर मेला प्राधिकरण ने एक ऐप जारी किया है, जिसके जरिए कोई भी जानकारी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे और युवा, बच्चे तो फ्री हैं, इसके अलावा युवा अगर कुछ टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उससे सारी चीजें वहां पे आसानी से उपलब्ध है। तो युवाओं की, और जब हम वहां पे मेले में जाने वालों की प्रतिक्रिया पूछते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया छोटी छोटी शिकायतें चलती रहती है। बहुत बड़ा मेला है तो उनकी प्रतिक्रिया कुल मिला के पॉजिटिव ही रहती है, और वो लगातार प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके का मेला साल में 2 बार आयोजित होना चाहिए, जिससे कि और भी ज्यादा जो लोक कलाकार हैं या फिर जो शिल्पी हैं उनको यहाँ पर मौका मिल सके। बिल्कुल। मेला परिसर में खान पान और स्थानीय व्यंजनों का अगर जिक्र कर ले तो कितना इसका असर देखने को मिलता है, किस किस तरह के यहाँ पर पकवान देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर खान पान की अगर बात करें तो यहाँ पे दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ की बात करें गोहाना का जलेबा, गोहाना के जलेबा ने एक राजनीतिक हलचल भी हरियाणा में बताई थी। राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी जलेबा की बहुत अच्छा जलेबा है, तो क्यों ना इसको फैक्ट्री में बनवा दिया जाए, इसको हम एक्सपोर्ट करें। तो इस तरीके की भाजपा और लगातार मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे, मोहनलाल बड़ौनी थे, वो लगातार जहां भी जाते थे तो गोहाना का जलेबा लेके आते थे। तो वो भी सूरजपुर मेले में पिछले कई सालों से प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया के लोग उस जलेबा की जो मिठास है उसका आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा खान पान की बात करें तो सरसों का साग, मक्के की रोटी, या फिर हम बात करें वैजली ब्रांड है, वैजली के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर सोया से बनते हैं और बिल्कुल नॉनवेज की तरह प्रतीत होते हैं। तो खान पान की जितनी भी पूरे देश की हमारी संस्कृति है, हम बात करें लिट्टी चोखा की जो कि बिहार की प्रसिद्ध डिश है, तो इस तरीके के तमाम पकवान यहाँ पर मौजूद है। प्याज कचौड़ी है राजस्थान की, मिर्ची बड़ा है राजस्थान का। तो मेले में आप आइए, तुरंत आप भी आइए, आप अपने साथियों को बुलाइए और जो हमारे दर्शक हैं सूरजपुर मेला देखने जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया की संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है। ऐसा मेला पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता। जी बिल्कुल संजय, आप फरीदाबाद के सरजमी पर हैं, ग्राउंड जीरो पर है, ऐसे में आप भली भांति वहां के माहौल से परिचित होंगे। ऐसे में जानना चाहेंगे खास तौर से उन पर्यटकों के बारे में जो पहली बार आ रहे हैं, उनका क्या कुछ अनुभव है और क्या कुछ प्रतिक्रिया उनसे मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सोनम, कल हम सूरजपुर मेले में थे तो वहाँ पे हमारी बहुत सारे लोगों से बात होती है। तो कुछ युवा ऐसे होते हैं जो पहली बार मेले में पहुंचते हैं, तो वो जो पहली बार पहुंचते हैं वहां पे शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे घूमेंगे निकल जाएंगे, लेकिन वो इस मेले में आने के बाद में वो आराम से सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चों से बात हुई थी, और बल्कि वो लोग यहाँ पे ग्रुप में जो आए थे उनका साफ तौर से कहना था कि आज हम फरीदाबाद में ही स्टे करेंगे, और हम मेला पूरी अच्छे तरीके से देख नहीं पाए, बहुत दूर से आए, तो हम दोबारा कल इस मेले को देख के जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम बातें प्रतिक्रियाएं सामने आती है। कुछ वहां पर बुजुर्ग भी इस टाइप के हमें मिले जो कह रहे थे कि हमारी इतनी उम्र होगी, पूरी दुनिया में हम घूमे हैं, ऐसा मेला हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा खान पान हमने कहीं नहीं देखा। हालांकि तमाम, जैसे आपने पहले पूछा था, कुछ शिकायतें भी रहती हैं कि टिकट के रेट बहुत ज्यादा है, बुजुर्गों के लिए भी कुछ सीनियर सिटीजन के लिए कुछ छूट दी गई है, लेकिन फ्री होना चाहिए। कुछ इस तरीके की बातें आती है। मेले में जो खान पान के जो रेट है वो बहुत ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ महंगे हैं भी, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन कुल मिला के जो प्रक्रिया रहती है वो पॉजिटिव रहती है। बिल्कुल। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई है वो हरियाणा टूरिज्म ने दिलाई है। दिल्ली जो टूरिज्म है उन्होंने भी सहयोग किया है, उत्तर प्रदेश जो टूरिज्म है उन्होंने भी सहयोग किया है, लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें तो देखिए इतना बड़ा जो मेला है वो सफलतापूर्वक संपन्न कराना कोई छोटी बात नहीं होती। इसमें टूरिज्म विभाग के छोटे से छोटे कर्मचारी जो सफाई व्यवस्था को संभालते हैं, उससे लेकर जो मैनेजमेंट देखते हैं, ऊपर के तमाम अधिकारी, चाहे मिनिस्टर हो और उनके बाद में मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, और ऊपर के जो हम बात करें भारत सरकार के जो टूरिज्म मंत्रालय के जो लोग हैं वो भी जो तमाम लोग वो मेहनत करते हैं, तब जाके ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मेला सफल होता है। और देखिए इतने बड़े मेले में
जो विदेशी मेहमान आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके साथ में कोई दुर्घटना नहीं होना, कोई गलत बात ना हो जाए जिससे कि भारत की छवि कहीं धूमिल नहीं सके, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर पूरी अपनी नजर गड़ाए रहता है। वो ये लोग देखना चाहते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति है, तमाम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। हमारे यहाँ पे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे बोली भाषा बदल जाती है, पूरा खान पान बदल जाता है। वहां के लोग कितने सारे लोग एक ही प्रांगण में इकट्ठे होकर इस तरीके से मेले का एंजॉय कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय रहता है। वो चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं कि व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है। वाकई में भारत एक सोने की चिड़िया है, एक संपन्न देश है कलाकृति के रूप में। अब तो हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन इस मेले को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जितने भी यहाँ पे हरियाणा टूरिज्म के लोग हैं, जितने भी मेला प्राधिकरण से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम पुलिस कर्मचारी, तमाम मीडिया के लोग, तमाम जो राजनेता है, वो मेले को इंटरनेशनल लेवल पे सभी को समझाने के लिए पूरी तरह बिल्कुल सामने आते रहते हैं और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। बिल्कुल, अगर संख्याओं का जिक्र कर ले तो वैसे संजय, एक दिन में कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, कितनी संख्या में? देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल जो अपना टूरिज्म विभाग हरियाणा है या फिर जो धार्मिक व्यवस्था संभालते हैं उनकी आलोचना भी करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना टिकट के एंट्री पाते हैं। उसमें अधिकारियों के रिश्तेदार भी होते हैं, मीडिया के जो लोग हैं उनके भी रिश्तेदार होते हैं, जो वहाँ पे डीटीआर ऑफिस के या फिर और जो विभाग के लोग हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं। कई बार पिक एंड चूज की नीति अपनाई जाती है, कुछ लोगों को गेट पे पीछे ही रोक लिया जाता है, कुछ लोगों की गाड़ियां एंट्री कर ली जाती है। लेकिन अगर हम दर्शकों की संख्या की बात करें तो रोज यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल भी दर्शकों की संख्या 55,000 के आसपास बताई जा रही थी। हालांकि पूरे आंकड़े कई बार शाम की बात आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, कई बार कुछ आंकड़े रह जाते हैं। तो 55,000 से ज्यादा दर्शक कल मेला प्रांगण में पहुंचे थे और ये संख्या लगातार जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और ये बढ़ती जाएगी। भगवान का शुक्र ये रहे कि इंद्र देवता अपनी बारिश ना करनी, क्योंकि ये कच्चा ग्राउंड होता है, जैसी बारिश होती है तो वहां पर कीचड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये मेला सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो इंद्रदेव की कृपा बनी रहे तो ये मेला लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, देखिए 15 फरवरी तक मेला का जो है आयोजन होता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ खास संदेश दर्शकों के लिए? बिल्कुल, दर्शक आए, मेले का आनंद उठाएं। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा टूरिज्म, हरियाणा सरकार आपके स्वागत के लिए तैयार है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र से आए, चाहे पलवल की तरफ से आए, दिल्ली की तरफ से आए, उत्तर प्रदेश की तरफ से आए, राजस्थान की तरफ से आए, चारों तरफ से प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। वहां पे आप अपने किसी सार्वजनिक व्हीकल से आइए, उसके बाद में वहां से बसें उपलब्ध हैं जो आपको मेला का। बिल्कुल, कुल मिला के कहे तो देखिए, भक्ति की बात कर ले, रंगमंच की बात करें, सांस्कृतिक परंपरा की बात कर ले, सब कुछ इस मेले में देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और दर्शकों, अगर आप भी सूरजकुंड मेला जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फरीदाबाद जाइए और वहां पर मेले का लुत्फ उठाइए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।